अब पढ़ेंगे ठोस अवस्था भौतिकी। क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था भौतिकी यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। हाँ, ये आपकी बुक का नाम है ठोस अवस्था भौतिकी, हिंदी में इसको कहेंगे। इसके अंदर देखो क्या पढ़ना है अपने को। इसमें 2 यूनिटें पढ़नी है, यूनिट 4 और यूनिट 5। और चैप्टर इसके अंदर कितने रहेंगे बेटा? चैप्टर रहेंगे 4। हर यूनिट में कितने चैप्टर है? 2-2 चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो आज अपने को पढ़ना है, इसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पहला चैप्टर है। सारे नाम लिखो चैप्टर का। बेसिक ऑफ क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना एवं बंधन। इंग्लिश में बोलेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इसके अंदर अपने क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। हाँ, पहले बेसिक भी है ये, सॉलिड स्टेट का बेसिक भी है ये, तो इसलिए इसको ये भी लिख सकते हो कि ठोस अवस्था भौतिकी का बेसिक, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चैप्टर जो है ये वाला चैप्टर बहुत ही आसान है, आपकी ये 4थी यूनिट है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें शब्द आ रहा है, देखो क्रिस्टल संरचना, है ना। तो उससे पहले एक चीज समझो आप, कोई भी अपने पास मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, वो बढ़ता कैसे है, पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, ये चीज मेन है समझनी। तो कोई भी पदार्थ है वो कैसे बनता है? देखो किसी भी पदार्थ के निर्माण में या किसी भी मटेरियल की जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि 2 परमाणु, 2 एटम या मॉलिक्यूल जो होते हैं, परमाणु या अणु, एक दूसरे के पास आते हैं। जब परमाणु या अणु एक दूसरे के पास आते हैं तो पास आके जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, पास आके एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? बंध बनाते हैं। जो शब्द है ना बंधन, उसका मतलब एक दूसरे से मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, और उस बॉन्ड की वजह से पूरी की पूरी एक श्रृंखला बन जाती है, सीरीज। उससे पूरे का पूरा पदार्थ जो है उसका निर्माण हो जाता है। अब वही समझना है कि पदार्थ का जो निर्माण है वो कैसे होता है। आपको पता है एटम जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? पदार्थ को बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जब 2 परमाणु जो होते हैं या अणु जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं ना, तो उनके बीच में क्या बन जाता है? बंध बन जाता है। और उस बंध को, उस प्रक्रिया को कहते हैं बंधन। क्या कहते हैं? बंधन। और जो मेन चीज आपको समझनी है ना कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये बात समझनी है। और बंध बनता कैसे है? बंध बनता है 5 प्रकार से। पहला तो होता है आयनिक बंध। कौन सा होता है? आयनिक बंध। दूसरा होता है सह संयोजक बंध। ये छोटी क्लासों में आपका पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों में आपका पढ़ा हुआ है सह संयोजक बंध। तीसरा क्या होता है? धात्विक बंध। तीसरा क्या होता है? धात्विक बंध। और इसी तरीके से चौथा होता है वांडरवाल बंध। और 5वां होता है हाइड्रोजन बंध। आप लोगों ने ये 5 बंध पढ़े हुए हैं, और ये 5 जो बॉन्ड है, 5 बॉन्ड की अपने स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। खैर, अपने इन 5 की स्टडी करिए। उससे पहले ये समझना बंध बनता कैसे है। देखो पहले बात करते हैं आयनिक बंध की। आयनिक बंध कैसे बनता है? देखो एक परमाणु है सोडियम और दूसरा परमाणु है क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ध्यान दो, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो हो जाएगा प्लस आवेशित, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हो जाएगा ऋण आवेशित। इसलिए ये बन जाएगा Na+Cl-। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो है Na+ और इलेक्ट्रॉन ले रहा है Cl-। ऐसे ही क्या होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, Mg2, MgO ले सकते हो, Mg+2 O-2, उसमें भी बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसके बाद आता है सहसंयोजक बंध। पहले बंध समझ लो सारे। सहसंयोजक बंध के अंदर या कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। यानी कि एक जो परमाणु होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरे परमाणु के साथ उसकी शेयरिंग हो जाती है। देखो क्रिस्टल बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको ये बताया
कि जब सेम मटेरियल, एक जैसे मटेरियल है दोनों, ये भी पानी है ये भी पानी है, दोनों वाटर के बने हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको कहते हैं ससंजक बल। पढ़ा हुआ है ना 11वीं क्लास में, उसको कहते हैं ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स। और जब अलग अलग, अगर ये पानी का अणु है और दूसरा कांच का है, ये दोनों मिलेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, आसंजक यानी कि एडहेसिव, यानी कि एडहेसिव एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना, ये बात तो सिंपल थी जो क्लियर होगी। अब फोर्सेस जो होते हैं, जितने प्रकार के बंध बनते हैं उनकी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो बंध अपने को पढ़ना है कि परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध हो सकता है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्डिंग। सारे हेडिंग लगाओ, आयनिक बंधन या आयनिक बॉन्डिंग की सबसे पहले बात करेंगे। तो इसके अंदर जैसे एक मान लो सोडियम था, अभी बात की थी, और Cl था, क्या हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन दे देगा और सॉरी Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, Na इलेक्ट्रॉन दे देगा, Na प्लस हो जाएगा और Cl हो जाएगा माइनस। अब देखो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों में क्या होता है, आकर्षण लगता है ना, प्लस माइनस, प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अट्रैक्शन। तो इनमें एक आकर्षण बल पैदा हो जाएगा और वो आकर्षण बल एक बॉन्ड बना देगा, जिसको क्या बोलेंगे अपने, आयनिक बॉन्ड उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बॉन्ड होता है, अभी इसको इसके बारे में लिखेंगे। अभी क्या होता है सेकंड बॉन्ड, सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में भी आपका पढ़ा हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में जैसे मान लो अब कोई भी एटम होता है, तो अब हर एटम क्या चाहता है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, बाह्यतम कक्ष, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। पढ़ा हुआ ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सहसंयोजक बंध जो बनता है उसमें क्या होता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। एग्जाम्पल देखो, कार्बन है, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक जो 6 नंबर पे होता है कार्बन, तो क्या होता है 1s2 2 इस तरीके से 2s2 3 क्या 2 2 4 और 3p2। इसमें बाह्यतम कक्ष क्या है अपने पास, 2s2 2p2। अब देखो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसका मतलब कितने करने हैं इसको, 8। कितने की कमी है, 4 की। इसका मतलब 4 की कमी है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4, काट के जाके शो करती है। अब इसके चारों ओर ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजनों के साथ क्या करेगा, शेयरिंग कर लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब हाइड्रोजन कितने नंबर पे होता है आपको पता है, सबको पता है 1 पे होता है स्टार्टिंग में। तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। और क्या होता है क्रम, 2 8 18 18 32 पढ़ा हुआ है ना आपका। तो 2 8 18 18 32 का जो क्रम होता है, सीधी सी बात है हाइड्रोजन 2 के निकट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं, एक एक। सभी हाइड्रोजन वाले मैंने रेड से बना दिए, सबके पास कितने हैं, एक 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 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये देखिए इसके साथ जो शेयरिंग करेगा, इसके पाले में कितने चले गए, 8 हो गए इसका अष्टक पूरा। और इसको देखो 2 2, जब हाइड्रोजन के ऊपर गोला लगाओगे, देखो हाइड्रोजन कवर करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो भी 2 वाला क्रम पूरा कर गया। और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन भी 8 वाला क्रम पूरा कर गया। ये क्या बन गया, मीथेन CH4। पढ़ा है ना, क्या बन गया, ये मीथेन बन गया CH4। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन ले ले, समझ आएगा साहिल, 2 कार्बन ले ले, कार्बन कार्बन, तो उनके बीच में भी आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हो। तो आसान है ये, तो इस तरीके से हो जाता है सहसंयोजक बंध। ये भी आपका क्या है, पढ़ा हुआ है। तो 2 तरीके के बॉन्ड हमने पढ़े। अब तीसरा बंध देखते हैं अगला। तो तीसरे बॉन्ड का नाम है, ध्यान दो भाई साहिल इधर, धात्विक बंध यानी कि मेटालिक बॉन्ड। देखो धात्विक बंध का मतलब क्या है, धातु क्या होती है जिसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो इधर उधर धातु में घूमते रहते हैं, इसीलिए तो धातु में चालकता का गुण होता है। अब ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक परमाणु के नाभिक से, अब ये मुक्त है बेचारे, और ना आपको पता है कि जितना भी चालक है, चालक के अंदर बहुत सारे नाभिक हैं, बहुत सारे परमाणु में, हर परमाणु का नाभिक है। अब बंध का मतलब क्या होता है कि संबंध, आप किसी के घर पे आओ जाओ मिलो,
परिवार की तरह रहो, तो क्या होता है, बंध बना रहेगा, सामाजिक बंध बना रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इस परमाणु के इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के घर आएंगे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे जाएंगे, तो आना जाना बना रहेगा, तो इसलिए इनमें बंध बना रहेगा। और ऐसा बंध क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड, या जैसा मैंने बताया धात्विक बंधन होता है। कितना आसान है देखो, है ना, कि फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहते हैं। चौथा बॉन्ड जो पढ़ेंगे अपने, वांडरवाल बंध, यानी कि वांडरवाल फोर्स। और वांडरवाल फोर्स जो होता है वो बिल्कुल ही आसान है, देश ध्रुवण के कारण आता है ना, ध्रुवण के कारण आता है, ये पोलराइजेशन के कारण। इसमें क्या होता है, एक जो परमाणु होता है ना, वो जब दूसरे परमाणु के निकट आता है तो क्या होता है कि एक परमाणु का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाते हैं तो दूसरे का क्या आएगा, इस तरफ प्लस, मतलब नाभिक कह सकता हूं। तो नाभिक तो एक ही होता है, ज्यादा नहीं बनाते, एक नाभिक। इसका नाभिक इसकी ओर आ जाता है और इसका माइनस इस ओर चला जाता है, तो इसका नाभिक इस ओर चला गया, इसके माइनस इस ओर चलेगी, समझ गए। इस तरीके से ये मानो एक परमाणु है, फिर ऐसा ही परमाणु मैं बना रहा हूं, ये हरे वाला परमाणु है, और ये हरे वाला परमाणु फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला मुझे नहीं पता क्या है, ये एक जैसे हैं दोनों और ये दोनों एक जैसे हैं, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। तो अब क्या आएगा, हरे वाले परमाणु का इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, माइनस, जैसे यहाँ माइनस था, और इधर प्लस, इधर फिर इसका माइनस, इधर प्लस, देखो ये बंध बन गया। इस बंध को क्या कहते हैं, वांडरवाल बंध। और ये कहां पे बनता है, ज्यादातर एक जैसे भी हो सकते हैं परमाणु, ये H2 जैसे मानो अणु भी हो सकता है, H2 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 अणु भी हो सकते हैं। ये ज्यादातर गैसों में बनते हैं, हर वास्तविक गैस में ऐसा बंध होता है। और चौथा, पांचवा और लास्ट बंध कौन सा बंध होता है, पांचवा और लास्ट में जो आता है, हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में या हाइड्रोजन बंध के बारे में आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है। जब हाइड्रोजन, जैसे H2O आप ले लो, H2O में क्या होता है, दो हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया। अब ये एक H2O का परमाणु है, ये क्या करेगा, दूसरे H2O के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पता है ना, तो इसके पास आंशिक रूप से माइनस डेल्टा ऋणावेश आ जाता है, और इनके पास आंशिक रूप से धनावेश है, इसके पास ऋणावेश है, इसके पास धनावेश है। अब क्या होगा, धन और ऋण में क्या होता है, आकर्षण। इसका मतलब ये प्लस और माइनस, ये हाइड्रोजन प्लस और ये माइनस, इसमें बंध बनेगा, इसमें बंध बनेगा, ऐसे ही आगे OH ऐसे इनमें बंध, ऐसे बॉन्ड बनते जाएंगे सब जगह। ये आगे ये जो बंधन बन जाता है इस तरीके का, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये HCl में भी हो सकती है क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में ऐसा कर सकते हैं। H2O में होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये आपके पास सारे बॉन्ड हो गए। तो इनमें फर्क है, इनमें फर्क है। ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, केवल हाइड्रोजन ही ऐसा बंध बना सकता है, इसलिए नाम हाइड्रोजन बंधन रखा। और इसके अंदर तो दो बंध भी बन रहे हैं, इसमें पोलराइजेशन हो रहा है, उसमें इसके अंदर ध्रुवण नहीं हो रहा, पोलराइजेशन नहीं हो रहा, ध्यान रखना। केवल क्या हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन साझे हुए थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन साझा हुआ था। साझा होने के बाद ये बंध बना था। अब ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है, ऑक्सीजन ने साझे वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए थोड़े से, इसलिए उस पर मैं माइनस चार्ज लगा रहा हूं, इसलिए माइनस डेल्टा है, पूरा माइनस एक नहीं लगा रहा, समझ रहे। तो ये चीज होता है इस तरीके से। कितने बॉन्ड हो गए, 5 प्रकार के बॉन्ड हो गए। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में।